नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में मिक्स जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। सभी प्रश्न दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। ये वीडियो दोस्तों आपके रेलवे एग्जाम और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? बताइएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना इसको जो है वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो साथियों, ये निर्वाचन मंडल करता है, ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो साथियों, जय जवान जय किसान का नारा जो है ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, संविधान सभा के अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो साथियों, ये चंद्रमा है, ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो साथियों, नील दर्पण के लेखक जो है ये दीनबंधु मित्र थे, ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की समिति किसकी सिफारिश पर हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो साथियों, ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हुई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? बताइएगा, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो साथियों, नेहरू रिपोर्ट जो है ये 1928 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, झीरी मेला या कह लीजिए कि किसान मेला किस जगह आयोजित किया जाता है? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। झीरी मेला या किसान मेला किस जगह आयोजित किया जाता है? तो साथियों, ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, माउंट कोसियुस्को किस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है? तो साथियों, माउंट कोसियुस्को जो है ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, कर्नाटक में प्रसिद्ध बौद्ध मठ कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइए क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? कर्नाटक में प्रसिद्ध बौद्ध मठ कौन सा है? तो ऑप्शन बी नाम डोलिंग मठ है दोस्तों, ठीक है। आपको याद रखना है, नाम डोलिंग मठ जो है ये कर्नाटक में प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन जो है ये किस आर्टिकल में किया गया है? तो साथियों, ये आर्टिकल 61 में किया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, हरि के बांध किस नदी पर स्थित है? बताइएगा, हरि के बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, ये ब्यास नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग केवल जुगाली करने वाले पशुओं में होता है? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में कौन सा रोग जो केवल जुगाली करने वाले पशुओं में होता है? तो साथियों, ये अफारा रोग होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है? बताइएगा, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो साथियों, ये नॉर्वे देश है, ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा क्षेत्र में सबसे छोटा है? चलिए बताइए, इनमें से कौन सा राज्य क्षेत्र में छोटा है? तो साथियों, ऑप्शन डी तमिलनाडु है, ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, शाही शहर किसे कहते हैं? बताइएगा, शाही शहर किसे कहते हैं? तो साथियों, ये पटियाला को कहते हैं, ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना लागू करने वाला देश कौन है? तो साथियों, ये यूएसएसआर है, ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, कौन सा फसल रबी एवं खरीफ दोनों के रूप में उगाया जाता है? बताइएगा, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? बताइएगा साथियों, कौन सा फसल रबी एवं खरीफ दोनों के रूप में उगाया जाता है?
तो साथियों ऑप्शन ए अगंडी की बीज दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था, बताइएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो ऑप्शन सी जनरल डायर था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, G7 की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइएगा। G7 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों ये 1975 में हुई थी, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, बड़े गुलाम अली खान साहब का संबंध जो है ये किस घराना से है, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े गुलाम अली खान साहब की संबंध जो है ये किस घराना से है? तो साथियों ये पटियाला घराना से है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों आपका अगला प्रश्न है, किंग लवर किसकी रचना है, बताइएगा साथियों। किंग लवर किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंग लवर किसकी रचना है? तो साथियों किंग लवर जो है ये शेक्सपियर की है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों संसद का वर्णन जो है ये आर्टिकल 79 में किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।